दिल्ली है दिल वालों की, और जब दिल्ली से कोई इंसान मुंबई जाता है एज अ कंटेस्टेंट, किसी बड़े शो में हिस्सा लेता है, तो वो एक बहुत बड़ी बात होती है। आज हमारे साथ दिल्ली की एक कंटेस्टेंट जो ऑडिशन में बिल्कुल एकदम सिलेक्ट हुई हैं इंडियाज़ बेस्ट डांसर सीज़न 2 के, वो हमारे साथ खड़ी है, जिनका नाम है मोहना श्रीवास्तव। ये है ग्रेटर कैलाश से। जी हाँ, आपकी एज कितनी है मैम? 27 साल। जस्ट 27 ईयर्स ओल्ड। ये इंडियाज़ बेस्ट डांसर सीज़न 2 के ऑडिशंस को पार करके अपने सपने के बिल्कुल करीब हैं। तो आप इनकी परफॉर्मेंस को ज़रूर देखना। जो शो स्टार्ट हो रहा है 16 अक्टूबर से, एंड शनिवार और रविवार आपके सोनी लिव ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं। सारे एपिसोड्स आपको वहाँ पे मिलेंगे। तो मैम बताइए, आपका जो डांस स्टाइल है वो क्या है? मैं बेली डांस करती हूँ। मैं पिछले 11 साल से इस स्टाइल में ट्रेन कर रही हूँ। मेरा फोर्टे ड्रम सोलो है। जैसे दरबूका करके एक इंस्ट्रूमेंट होता है अरेबिक क्लासिकल म्यूज़िक में, तो उसमें बंदिशें होती हैं जिसमें हम सारी रिदम्स याद करते हैं, और उसका क्लासिकल फॉर्म में ये मेरा फोर्टे है। और ये इसके लिए मैंने ट्रेन किया है अपने मेस्त्रों के साथ, जो हैं जिनका नाम है मेस्त्रो यासिर जमाल, जो यूक्रेन से हैं। और एंड इनके साथ मैंने पर्सनली ट्रेन किया है। और कोविड के दौरान तो और ज़्यादा मौके थे कि हम ऑनलाइन ट्रेन करें और सारी रिदम्स को अच्छे से याद करें। तो इस शो पे मैंने ड्रम सोलो प्रेजेंट करने की कोशिश की है बॉलीवुड के अंदाज में। एंड ये पूरी जर्नी में मैंने बहुत इंस्पिरेशन ली है, बिकॉज आपको जो डांसर्स दिखेंगे शो पे, दे आर ब्यूटिफुल डांसर्स एंड दे हैव वर्कड सो हार्ड। एंड हर डांसर की जर्नी से मैं सिर्फ एक डांसर की तरह नहीं बोल रही, एक इंसान भी इंस्पायर होगा कि उनकी स्ट्रगल्स और उनकी लाइफ कैसी है और वो क्या प्रेजेंट करते हैं। ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस शो, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जब भी हम बैले डांसिंग की बात सुनते हैं तो इंडिया में एक ही डांसर का नाम आता है, नूरा फतेही, और बाहर का देखें तो वो है शकीरा। तो आपका कौन है जिसको आप फॉलो करती हुई आई हैं अब तक? बैले डांसिंग ही आपने चूज़ किया था शुरू से, या आपका पहले कुछ और स्टाइल था? आपने जैसा भी बताया आपने कितनी मेहनत की है तब जाके आपको ये मुकाम मिला है, तो आप किसको फॉलो करते हैं अपने लाइफ? तो बेली मैं 7 साल की थी जब मैंने भरतनाट्यम में 3 साल ट्रेन किया था। उसके बाद से मेरी कोई डांस एजुकेशन नहीं रही। उसके बाद मैंने अपनी लॉ की पढ़ाई ख़त्म करी। मैं लॉयर हूँ और मैंने 2 साल प्रैक्टिस भी किया। दिल्ली हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जितने भी कोर्ट्स हैं दिल्ली में, तो उन सभी जगह आर्ग्यू किया है, ड्राफ्टिंग की है, जितनी भी चीज़ें हैं। और डांस हमेशा एक हॉबी थी, और साइड बाय साइड में अपने आप के लिए सीखती थी और प्रैक्टिस करती थी, जितने टीचर्स से कनेक्ट। बट मैम, सिंस यू वर इनटू लॉ, तो आपको टाइम कहाँ से मिलता था सीखने का? एग्जैक्टली। तो जब मैं लॉ स्कूल में थी, जब मैं कॉलेज की पढ़ाई कर रही थी, तो मैं कोशिश करती थी कि सारे डांस कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लूँ। लॉ स्कूल ख़त्म होते हुए मुझे याद है मेरे 13 से 14 पेपर पब्लिकेशंस हो चुके थे। मैं काफ़ी अच्छी स्टूडेंट थी। फिर मैं एक लंदन की एक यूनिवर्सिटी में मेरा सिलेक्शन हुआ फॉर माय मास्टर्स। मैं वहाँ भी गई, तो वहाँ पे भी मैंने डांस करना नहीं छोड़ा, और वहाँ पे भी मैंने अपने कॉलेज को रिप्रेजेंट किया। तो हमेशा मैंने मेहनत से डांस करने के तरीके निकालते रहे हैं। तो जब मैंने प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया एज अ लॉयर, तो कहीं ना कहीं दिल टूट रहा था मेरा बहुत ज़्यादा, क्योंकि एज आपने पॉइंट किया कि बिल्कुल टाइम नहीं निकलता था। हम 10:30 बजे वापस आते थे रात को, और आपको पता ही है कोर्ट्स में 4-5 बजे तक कोर्ट ख़त्म होगा। फिर दूसरे दिन के केसेस की पढ़ाई, हर एक पेपर वर्क कितना मैटर करता है, कितना आपको सीखना है। तो मैं ये बात समझ चुकी थी कि अगर मुझे लॉ में कुछ अचीव करना है तो मैं ज़रा भी कुछ नहीं कर सकती। तो इसी तरह मेरा से काफ़ी दिल टूटता था। What about your parents? Did they support you? My parents always supported me in my dancing, क्योंकि मैं लॉ इतनी अच्छी स्टूडेंट थी, तो मेरे मम्मी पापा को कभी भी लगता नहीं था कि यार उसकी हॉबी है तो उसको क्यों रोके। when she is a good student and she is performing and getting selected everywhere, तो उनका था कि करे। बट देन उसके बाद जब मैंने लॉ प्रैक्टिस करी, उसके बाद मैंने शादी करी। मैं मैरिड हूँ
एंड यू आर मैरिड? यस, आई एम मैरिड। लगते नहीं। तो मेरे जो हस्बैंड हैं उनसे मैंने ये बात डिस्कस करी और उन्होंने मुझे बोला कि फिर तो मुझे ये पूछना चाहिए कि हस्बैंड सपोर्टिव है कि नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। और बट ये सपोर्ट का जो कहानी है ये सिर्फ हस्बैंड से ही नहीं है, मेरे मम्मी पापा से ही शुरू होती है। मेरी मदर सारे कॉस्ट्यूम्स बनाती है मेरे, इनफैक्ट ये कॉस्ट्यूम भी मेरी मदर ने बनाया है। तो मुझे हमेशा अपने घर से बहुत सपोर्ट मिला है, बट जब मैंने अपने हस्बैंड के साथ ये बात डिस्कस करी और मैंने उनको बताया कि मेरे को ऐसे बुरा लग रहा है कि मैं डांस नहीं कर पाऊंगी, तो उन्होंने मुझे बोला कि देखो आपको मैं रिग्रेट में नहीं देख सकता। और वो भी लॉयर हैं, वो भी दिल्ली में लॉयर हैं। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप ट्राई करो, बिल्कुल पूरा ट्राई करो, कोई ज़रूरत नहीं है प्रैक्टिस करने की। आप अगर कभी फेल भी होते हो तो हम हैं, हम कुछ कर लेंगे। मैं तो हूँ, मैं इस प्रोफेशन में। तो उन्होंने जब मुझे ये स्ट्रेंथ दी, ये मुझे ताकत दी, तो मैं ये डिसीजन ले पाई। ऐसे कोई रोक नहीं रहा था मुझे डिसीजन लेने से। खुद को मुझे गिल्ट था कि मैंने इतना पढ़ाई करने के बाद, इतने पैसे स्पेंड करके, इतनी मेहनत करके, टाइम की भी वैल्यू होती है, और मैं ऐसे अब अपने सपनों के लिए। बट अब पिछले 2 साल से मैं फुल टाइम डांस करती हूँ, मैं ट्रेन कर रही हूँ जैसे मैंने कभी नहीं किया था अपनी लाइफ में। मेरा एक छोटा सा स्कूल है जिसका नाम है द इंडिगो कस्बा, और मैं इंस्टाग्राम पे इंडिगो कस्बा, वेयर इज इट? इट इज इन दिल्ली, रजिस्टर्ड इन दिल्ली, बट राइट नाउ सिंस द पास्ट 2 years सारी क्लासेस ऑनलाइन है। अच्छा। तो मेरे कुछ 45-50 स्टूडेंट्स हैं डिफरेंट बैचेस में, जिनके साथ मैं एक्सप्रेशंस, डांस, मूवमेंट, क्लासिकल रिदम्स पे हम वर्क करते हैं, और टाइम टू टाइम हम छोटे छोटे प्रोडक्शंस करते हैं। तो आपने देखा दोस्तों कि कितनी डेडिकेशन लगती है कुछ पाने में, क्योंकि ये लॉयर थी इन्होंने, लेकिन अपने डांस का सपना नहीं छोड़ा। इन्होंने उसको हमेशा अपने साथ रखा कि मुझे डांसर ही बनना है। मैं लॉयर हूँ, ठीक है, अपनी जगह ठीक है वो करियर के लिए, लेकिन मुझे डांस नहीं छोड़ना है। सो ये डेडिकेशन लेवल चाहिए अगर आपको कुछ पाना है। और आज देखिए इंडियाज़ बेस्ट डांसर के सीज़न 2 में ये आपको परफॉर्म करते हुए दिखाई देंगी। मैं चाहता हूँ कि आप इनके बैले डांस को ज़रूर देखना। जब ये शो आ रहा है सैटरडे संडे, आप सब कुछ छोड़ के 8 बजे ज़रूर देखना, इनका डांस ज़रूर देखना, इनको फॉलो ज़रूर करना। आप भी अपने फैंस को बोल दीजिए। बिल्कुल, मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है अगर आप मेरा डांस देखेंगे और आप मुझसे कनेक्ट करेंगे सोशल मीडिया पे, कहीं पे भी अगर आप मुझे 2 शब्द भी बोल देंगे कि आपने मुझे देखा, मेरा दिन बन जाएगा। थैंक यू सो मच, एंड प्लीज़ वॉच दिस इंडियाज़ बेस्ट डांसर, दिस शो। इट विल बी एयर्ड ऑन 16th of October, Saturday, Sunday. So and check out amazing dancers जो कि हैं शो पे। ओके। सो ये थे हमारे साथ मैम, इन्होंने भी बहुत अच्छी बातें करी। इनकी आपने इंस्पायरिंग जर्नी तो सुनी होगी। ये ऐसी जर्नी से आप इंस्पायर होइए, आप भी अपने सपनों को पूरा कीजिए। आप डेडिकेशन दिखाएंगे तो आपके सपने ज़रूर पूरे होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। ये इंटरव्यू अगर आपको पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट करना आपको मैम के डांस कैसा लगा, और शेयर कर देना इस वीडियो को। सब्सक्राइब करना मत भूलना मेरा चैनल, दैट इज़ HM डिजिटल रिव्यूज़। थैंक यू।